गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोगों को पढ़ना है फिज़िक्स। तो फिज़िक्स में मैंने मोशन के बारे में थोड़ा बहुत तुम लोगों को बताया था और लगभग इससे ज़्यादा मैंने तुम लोगों को पढ़ा भी दिया है, लेकिन कुछ बच्चे कहे थे भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन था, तो मैं एक बार सबको फिर से बता दे रहा हूँ। इस वीडियो को देखते टाइम तुम लोगों को अपने सामने बुक ओपन करके रखनी पड़ेगी और जिस पार्ट को मैं समझाऊंगा और जैसे ही वो मेरा फिनिश होगा तुम्हें अपना वीडियो पॉज करने के बाद बुक में उसको रीड करना होगा। एग्जाम्पल, अगर मैं तुमको स्ट्रेट मोशन के बारे में बताना स्टार्ट करूंगा, जैसे ही मैं स्ट्रेट मोशन के बारे में सब कुछ बता दूंगा तुम वीडियो पॉज कर दोगे और अपनी बुक में स्ट्रेट मोशन को पूरा पढ़ोगे कि क्या लिखा हुआ है। फिर मैं फिर अपना वीडियो प्ले करोगे, वहाँ पे मैं सर्कुलर मोशन समझाऊंगा, तुम सर्कुलर मोशन को पूरा समझने के बाद पॉज करोगे वीडियो, फिर अपने बुक में पूरा सर्कुलर मोशन बुक से पढ़ोगे। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग को पढ़ना है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मोशन की। तो मोशन क्या होता है, तो मोशन के बारे में क्या है, मोशन क्या होता है। तो बच्चों मोशन बेसिकली होता क्या है कि जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग मोशन यानी कि चलता है तो उसको हम लोग मोशन बोलते हैं। जब वो अपनी एक जगह से अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन जाता है तो उसको मोशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो अभी मैं मोशन कर रहा हूँ, अभी मैं मोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं चला तो देखो मेरा मोशन हुआ, मैं वहाँ से यहाँ आ गया, मेरी पोजीशन पहले वहाँ थी और अब यहाँ है, तो इसका मतलब है कि मैंने मोशन किया। और अगर मान लो कोई भी चीज़ है वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है, जहाँ पे पहले था वहाँ पे बाद में भी है, तो इसका मतलब है कि वो रेस्ट में है। जैसे ये बोर्ड देख रहे हो, व्हाइट बोर्ड, तो ये व्हाइट बोर्ड क्या चल रहा है क्या बार बार इधर? नहीं, जहाँ था वहाँ का वही है। इसका मतलब ये कि कौन सी पोजीशन में, रेस्ट। तो दो वर्ड होते हैं, पहला होता है रेस्ट, एक पहली चीज होती है रेस्ट, दूसरा होता है मोशन। तो मोशन का मतलब होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन समय समय पे चेंज करता रहे तो उसको मोशन बोलते हैं। और रेस्ट का मतलब होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज ही ना करे, जहाँ पहले था वहाँ हमेशा पड़ा रहा, इसका मतलब वो रेस्ट में। हाँ, हो सकता है कि वो अपनी पोजीशन बाद में चेंज करे, तब जब उसको कोई फोर्स लगाएगा, कोई धक्का लगाएगा, तब वो चेंज करेगा। तो जब तक कि उसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की है तब तक उसको क्या कहेंगे कि वो रेस्ट में है। और जैसे ही वो अपनी पोजीशन चेंज करना स्टार्ट कर दे इसका मतलब वो मोशन में है। अब अपना वीडियो पॉज करो और जो ऊपर लिखा हुआ है उसको रीड करो। तब अब आगे देखो, फिर लिखा हुआ है स्ट्रेट मोशन। अच्छा, ये हमारे चार जो है ये टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं, ये 4 स्ट्रेट मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन, ये हमारे टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं कि कितने तरह का मोशन हो सकता है। तो पहला होता है बच्चों स्ट्रेट मोशन। स्ट्रेट मोशन का मतलब होता है जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो यहाँ पर कोई चीज़ है और वो स्ट्रेट जा रहा है और यहाँ से अगर उसको मुड़ना है तो वो स्ट्रेट जा रहा है, तो ये ऐसा मोशन क्या कहलाता है, इसको हम लोग स्ट्रेट मोशन बोलते हैं। वो हर टाइम एक लाइन बनाता हुआ चल रहा है, यानी कि जब रोड पे गाड़ियाँ चलती हैं तो वो स्ट्रेट मोशन होती है, लेकिन जब वो मोड़ के पास आती है तो उसे सर्कुलर या फिर कर्व्ड मोशन बोलते हैं। जब मोड़ के पास आती है तो गाड़ी ऐसा तिरछी होकर मुड़ती है ना, सीधा तो मुड़ नहीं आती है, तो उसको हम लोग या तो कर्व मोशन बोल सकते हो या तो सर्कुलर मोशन बोल सकते हो। तो ये वाला जो मोशन है उसको स्ट्रेट मोशन बोलते हैं। अच्छा बच्चों, ये बताओ, कोई एक गाड़ी है या मान लो कि क्रेजी बॉल या कुछ भी है, वो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, जैसे मधुमक्खी देखा होगा उड़ती है तो इधर उधर घुमा करती है ना, तो क्या, या अभी कुछ दिन पहले देखा होगा तुम लोग ने टिड्डे आए थे, है ना, तो वो टिड्डे जो थे तो उनका मोशन स्ट्रेट मोशन था? नहीं, उसको स्ट्रेट मोशन नहीं बोलते, वो ऐसा ऐसा ऊपर नीचे होता है, इसको बोलते हैं कर्वी लीनियर मोशन या फिर कर्व्ड मोशन। मैं लिख दे रहा हूँ,
इसको कर्व्ड मोशन बोलते हैं, जो स्ट्रेट नहीं होता है उसको कर्व्ड मोशन बोलते हैं। अब वीडियो पॉज करके अपने में कर्व्ड मोशन पढ़, पहले स्ट्रेट मोशन पढ़ लो। दूसरा है बच्चों सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ जब अपनी ही पोजीशन पे गोल गोल नाच रही हो। जैसे कि पंखा तुम ने देखा है, तो पंखा क्या करता है, वो सर्कुलर मोशन करता है। जैसे कि बच्चों मान लो कि एक पार्क है, ठीक है, ये पार्क की बाउंड्री है जो कि स्क्वायर में है, और उसके अंदर क्या होता है कि गोल सब रास्ता बना होता है ना, चलने के लिए। तो ये क्या, तुम अगर इसके ऊपर चलना स्टार्ट करोगे तो ऐसे ऐसे चलोगे ना, तो मतलब तुम्हारा मोशन कैसा हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है। तुम सीधे तो चल ही नहीं रहे हो, तुम बार बार गोल 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 चल रहे हो, इसका मतलब तुम सर्कुलर मोशन कर रहे हो। समझ में आया सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं? इसका दूसरा एग्जांपल हो सकता है साइकिल। जब साइकिल चलाते हो तो देखो उसका जो पहिया होता है वो गोल 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 नाचता है, उसकी तिल्लियाँ जो होती हैं, तो उन सबको हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। उसको पढ़ो सर्कुलर मोशन अपनी बुक में। फिर अगला है रोटेटरी मोशन। देखो सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन दोनों एक ही जैसे होते हैं, बस रोटेटरी मोशन का मतलब होता है कि वो हर टाइम बाद उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करता है। यानी कि अगर बीच में सूरज है, यहाँ पे मान लो सन है, और इसके चारों तरफ कौन रोटेट करता है? अर्थ रोटेट करती है, तो उसको रोटेटरी मोशन बोलते हैं। या यूँ समझ लो कि जो भी ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस, अपनी लाइन न चेंज करे, जहाँ पर था वहीं पे नाचता रहे, तो उसको हम लोग रोटेटरी मोशन भी बोलते हैं। जैसे जो फैन होता है वो रोटेटरी मोशन भी करता है और सर्कुलर मोशन भी करता है। सर्कुलर मतलब गोल गोल भी नाचता है, और जहाँ पर पंखा लगा होता है वहीं पर नाचता है, मतलब अपनी जगह नहीं बदलता है ना, तो उसको रोटेटरी मोशन बोलते हैं। साइकिल रोटेटरी मोशन नहीं बोलोगे, वो सर्कुलर मोशन ज़्यादा करती है, क्योंकि साइकिल चलती रहती है हमेशा। ठीक है, समझ में आ गया? झूला झूलते हो तो झूला ऐसे ऐसे चलता रहता है ना, तो वो रोटेटरी मोशन में आ सकता है, या सर्कुलर मोशन कर्व्ड मोशन में आ गया। अगला है बच्चों वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन का मतलब होता है ऐसा कोई वाइब्रेशन या ऐसा कोई मोशन जो अपनी ही जगह पर रहे और हल्का सा हिले बस। जैसे कि कोई भी चीज़, जब मोबाइल वाइब्रेट करता है तो मोबाइल अपनी ही जगह रहता है, लेकिन पूरा मोबाइल हिलता रहता है, कांपता रहता है। जितनी भी चीज़ें कांपती हैं उन सबको वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। जो भूकंप आता है, अर्थक्वेक होता है, वो भी एक हमारा वाइब्रेटरी मोशन ही होता है, वो भी एक वाइब्रेटरी मोशन के अंदर आएगा। अब जरा ये चारों तुम लोग अपनी बुक में पढ़ो। अब अगला बच्चों है रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है ये मैंने पिछली वीडियो में समझाया था आप लोग को, लेकिन फिर से बताता हूँ। मान लो बेटा ये एक हाउस है, ठीक है, तो अब तुम ये समझो ये एक पर्सन है, उसका नाम ए है, ये दूसरा इंसान है उसका नाम बी है, और ये तीसरा इंसान है उसका नाम सी है। तो अब ये बताओ कि किसके हिसाब से स्कूल सबसे पास है? तो सी के हिसाब से स्कूल पास में है। अच्छा, बी के हिसाब से स्कूल के करीब कौन है? सी है। ए के हिसाब से सी। यानी कि तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि तुम एक ऐसा पॉइंट मान लोगे कि किसके हिसाब से देखा जाए। जैसे कि सी के हिसाब से, पहले दूसरी चीज देखो, मान लो यहाँ पे हाउस है और यहाँ पे स्कूल है, ठीक है, तो बताओ स्कूल जो है वो किसके ज्यादा करीब है? वो ए के ज्यादा करीब हो जाएगा। वहां ना रखो, यहाँ रखो। मतलब यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे घर है, तो बताओ अगर हम सी के हिसाब से देखें तो सी के हिसाब से घर पास में है लेकिन स्कूल दूर है ना। और अगर हम ए के हिसाब से देखें तो ए के हिसाब से स्कूल पास है और घर दूर है। तो इसी को बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, कि आप किसके हिसाब से देख रहे हैं।
अगर हम स्कूल के हिसाब से देखें, सी के हिसाब से देखें तो घर पास से स्कूल दूर है, और अगर ए के हिसाब से देखें तो स्कूल पास है और घर दूर है। तो इसी को बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो अगर तुम सी को रेफरेंस पॉइंट मारोगे, अगर हमने सी को रेफरेंस पॉइंट माना है तो सी के रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से घर पास में है और स्कूल दूर है। अगर हम रेफरेंस पॉइंट ए को मानते हैं तो उस हिसाब से स्कूल पास में है और घर दूर है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। अपनी किताब में अब ये पढ़ो। ठीक बच्चों, अब दूसरा आता है हम लोग का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस का बच्चों मतलब होता है दूरी, यानी कि कितना आपने चला या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसने कितनी दूरी तय करी है, उसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। जैसे मान लो कि ए से लेकर के बी तक की दूरी 10 मीटर है, बी से लेकर के सी तक की दूरी 5 मीटर है, और सी से लेकर डी की दूरी 2 मीटर है। ठीक है, और डी से लेकर के ई की दूरी 3 मीटर है, ई से लेकर एफ की दूरी 8 मीटर है, और एफ से लेकर के जी की दूरी 4 मीटर है, और जी से लेके एच तक दूरी 2 मीटर है। तो आप लोग मुझे यहाँ से ये और ए से लेकर के एच तक भी 2 मीटर है। यानी कि अगर तुम ए के पास खड़े हो, अभी कहाँ पे खड़े हो? ए पॉइंट पे खड़े हो, तुमने चलना स्टार्ट किया, यहाँ तक पहुँच गए। बताओ तुमने कितना चला? 10 मीटर चला। तो जो 10 मीटर चला है वो क्या है? डिस्टेंस। बी से चलना स्टार्ट किया, नीचे आए, नीचे आए। अच्छा बताओ बी से कितना चले हो? 5, और ए से कितना चले हो? 10 और 5 15, फिर 2 चलोगे, फिर ये चलोगे, ये चलोगे, ऐसे आओगे, यहाँ आओगे, फिर यहाँ आ जाओगे। तो यानी कि तुमने ए से चलना स्टार्ट किया था और पूरा घूम करके वापस कहाँ आ गए? ए के पास आ गए। तो यानी कि तुमने टोटल कितना चला वो तुम्हारा डिस्टेंस होगा। तो टोटल तुमने कितना चला है? 10, 5 15, 16 17 18 19 20, 20 और 8 28, 28 29 30 31 32, 32 और 2 34, 34 और 2 36। यानी कि बच्चों तुमने कितना चला है? तुमने 36 मीटर दूरी तय की है, 36 किलोमीटर या मीटर तुमने चला है। तो वो तुम्हारी क्या हो गई? डिस्टेंस हो गई। दूसरा एग्जांपल देखो, मान लो कि तुम यहाँ पर ए के पास में थे, तुम ए से बी तक आए, बी से सी तक गए और सी से वापस डी तक गए। तुमने ए से स्टार्ट किया, बी तक आए, बी से सी गए और सी से डी गए। तो तुमने कितना डिस्टेंस चला? तुमने 4 6 यानी कि 10 10 और 4 14। तो तुम्हारा डिस्टेंस कितना हो गया? तुम्हारा डिस्टेंस 14 मीटर का हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया? तो जितनी भी दूरी हम लोग चलते हैं उन सबको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। जैसे लखनऊ से कानपुर लखनऊ से दिल्ली जो है वो 500 किलोमीटर दूर है। कितना है? 500 किलोमीटर दूर। 4.5 है, 480 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन 500 मान लो। तो 500 किलोमीटर दूर यहाँ से दिल्ली है। तो यानी कि तुम अगर लखनऊ से दिल्ली जाओगे तो तुमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो तुमने 500 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। अब जो डिस्टेंस तुम्हारी बुक में दिया गया है उसको पूरा पढ़ लो। या और डिस्टेंस में एक खासियत और होती है कि वो हमेशा जितना चलोगे हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव या ज़ीरो नहीं हो सकता। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव।
क्योंकि अगर तुम अपना स्थान बदलोगे तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा तो चलोगे ही चलोगे। अगर तुम यहाँ से केवल यहीं तक भी आओगे तो भी तुमने थोड़ी दूरी तो तय करी है ना, उसी को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्टेंस को पढ़ लो जल्दी से। हाँ, अब डिस्टेंस के बाद आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में बहुत बड़ा अंतर है। सब लोग समझते हैं एक जैसा है, लेकिन एक जैसा नहीं होता है। डिस्टेंस बच्चों जो आप दूरी चलते हो उसको बोलते हैं, और डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं कि आप की पहले जहाँ पर आप थे, स्टार्टिंग जब आपने की थी और आपने जहाँ पे ख़त्म किया है, उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। नहीं समझे? आपने जहाँ से स्टार्ट किया है और जहाँ पे आपने ख़त्म किया है, उन दोनों बीच की दूरी कितनी है। बीच में आप क्या चले उससे मतलब नहीं है, सीधा यहाँ से लेके वहाँ तक की। एग्जाम्पल, अगर मान लो कि यही रास्ता पूरा था, जैसे पहले था वैसे ही है। तुम ए पर थे, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से ई आए, ई से एफ, एफ से जी, जी से एच, और एच से वापस ए पे आ गए। अगर तुम वहाँ डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस तुमने चला है 36, लेकिन अगर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट देखें तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है 0। क्यों डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों है? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, बहुत दिमाग लगा रहे होंगे, तो उनके लिए मैं बता दूं कि डिस्प्लेसमेंट 0 इसलिए है क्योंकि तुमने स्टार्टिंग कहाँ से करी है, तुमने स्टार्टिंग ए से करी है, और तुमने ख़त्म करने के बाद आखिरी पोजीशन तुम्हारी कहाँ पे, तुमने कहाँ पे रोका है, तुम आखिरी वापस ए पे आ गए हो। तो जहाँ तुमने स्टार्ट किया था वापस वहीं पे आके खड़े हो गए हो, तो दोनों के बीच में दूरी कितनी है? 0। भाई जहाँ तुमने स्टार्ट किया तुम वापस आके वहीं खड़े हो गए, तो जहाँ पहले थे और जहाँ अब हो, उन दोनों के बीच की फीता लेके दूरी नापो, 0 हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर मान लो कि तुम यहाँ चलना स्टार्ट करते और ऐसे चलते चलते यहाँ खड़े होते, तुमने ए से स्टार्ट किया था, पूरा चलने के बाद तुम एच पे आ गए, तो तुमने कितना डिस्टेंस, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तुमने ए से स्टार्ट किया, तुम पहले चले बी गए, बी से तुम सी गए, सी से डी गए, डी से ई आ गए, ई से दौड़ते हुए एफ तक आ गए, एफ के बाद जी पे आ गए, जी के बाद तुम एच पे आकर रुक गए, तुम आगे नहीं गए, तुम एच पे आकर के रुक गए। तो जब एच पे रुक जाओगे तो तुमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी? तुमने स्टार्टिंग ए से की थी, तुम कहाँ पे आकर रुक गए हो? तुम बी एच पे आकर के रुक गए हो। तुमने ए से स्टार्टिंग की थी और तुम एच पे आकर के रुक गए हो। तो यानी कि जहाँ से तुमने स्टार्ट किया है और जहाँ पे तुमने खत्म किया है, उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? फीता लेके ऐसे स्केल से नाप दो, कितनी आ रही है? 2 मीटर की आ रही है। मतलब कि तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? केवल 2 मीटर का हुआ है, क्योंकि तुमने स्टार्ट किया था यहाँ से, खत्म किया यहाँ। इन दोनों के बीच की सबसे छोटी दूरी, इन दोनों के बीच की सबसे छोटी दूरी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। एक और क्वेश्चन देखो, तुमने यहाँ से स्टार्ट किया ए से तुम आगे बी 4, बी से आए सी 6, सी से आगे डी 4, यानी कि तुम्हारा डिस्टेंस तुमने चला कितना? 14 किलोमीटर, 14 मीटर। लेकिन अगर हम तुमसे पूछें कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है, तो बच्चा ए से तुमने स्टार्ट किया था, तुम बी पे आए, बी से सी आए और सी से डी पे आए। तो बच्चा ये बताओ, तुमने चालू किया था ए से और खत्म किया है डी पे, तो इन दोनों के बीच की दूरी कौन सी है? अगर ये 6 है तो ये भी तो 6 होगी, तो कितनी दूरी हो गई? 6। मतलब तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 6 का हुआ। और डिस्टेंस कितना था? 14। डिस्टेंस होता है कि तुम टोटल कितना चले हो, डिस्प्लेसमेंट होता है कि तुम्हारी स्टार्टिंग और एंड के बीच की दूरी कितनी है? 6। समझ गए ना। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही अंतर होता है। डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो जाता है। मान लो तुमने ए से चालू किया था और घूम घाम के वापस ए पे खड़े हो गए, तो तुम्हारी पोजीशन में कितना बदलाव आया, तुम्हारी स्थिति में कितना बदलाव आया? 0। तुम मान लो हजरतगंज से चले थे, तुम हजरतगंज से चलना स्टार्ट किए, कानपुर गए, कानपुर से सब कहीं घूम घाम के वापस आके हजरतगंज पे खड़े हो गए। अब पूछा गया भैया तुम जहाँ थे, जहाँ से तुमने चालू किया था और जहाँ तुमने ख़त्म किया है, उन दोनों के बीच की दूरी, तो भैया हजरतगंज से चालू किया था और हजरतगंज पे वापस आके खड़े हो गए, तो मतलब तुम 0 डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस तुम जितना घूम के आए हो वो सारा नापा जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट अपनी बुक से पढ़ो पूरा ये वाला, ठीक है। अगला है बच्चों स्केलर क्वांटिटी। कौन सा है? स्केलर क्वांटिटी।
तो बच्चों स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, तुम्हारी बुक में देखो चार्ट बना होगा, उसमें लिखा होगा। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है कि ऐसी यूनिट्स या ऐसी कोई माप या ऐसा कोई मेजरमेंट नापने वाली चीज़ जिसमें हम डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, जिसमें हमें डायरेक्शन की ज़रूरत, दिशा की ज़रूरत नहीं होती है, उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और ऐसी कोई नापने वाली चीज़ या ऐसी कोई यूनिट या मेजरमेंट जिसमें हमको डायरेक्शन बतानी पड़ जाए या जिसमें डायरेक्शन बताई जाती हो, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे कि तुम सब्जी लेने गए, तुमने कहा कि मुझे 1 किलो आलू दे दो, तो तुम 1 किलो आलू जब लोगे तो केवल 1 किलो आलू बोलोगे, क्या तुमको वहाँ पे डायरेक्शन बताने की ज़रूरत है? डायरेक्शन बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब तुमने क्या बताया? स्केलर क्वांटिटी बताया। किसी ने तुमसे पूछा भैया समय क्या हुआ है, तुम कहोगे 10 बज रही है, 10 बज रही है, मतलब स्केलर क्वांटिटी, केवल समय बताया हो ना, दिशा तो नहीं बताया हो कि दिशा पूरब की तरफ 10 बज रहे हैं, उत्तर की दिशा में 11 बज रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता है ना। किसी भी दिशा में जाओ टाइम बराबर होगा। अगर 1 किलो आलू तुम यहाँ ले रहे हो उत्तर की दिशा में, तो पूरब की दिशा में घूम जाओगे तो भी वो 1 किलो रहेगा। ऐसा होना कि इधर लिए तो 1 किलो, इधर घूम गए तो 2 किलो हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसी चीज़ें जिनमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता, जिनमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, उनको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। या तुम अपनी लंबाई नापो, तुम अपनी जब लंबाई नापोगे तो क्या तुमको उत्तर की दिशा में तुम 6 फीट के और पूर्व दिशा में 5 फीट के हो जाओगे? ऐसा तो नहीं है। तो इसीलिए जहाँ पे हमको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहाँ पे हम क्या करते हैं? स्केलर क्वांटिटी मानते हैं। और जहाँ हमको डायरेक्शन बताना पड़े वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब जैसे इसमें डिस्प्लेसमेंट देख लो, तो डिस्प्लेसमेंट में हमको डायरेक्शन बतानी पड़ती है। तुमने यहाँ से चालू किया था और तुम यहाँ रुके हो, तो मतलब इस दिशा में नापना है, तो वो स्केलर क्वांटिटी हुआ। ठीक है। या मान लो कि तुमने किसी की दिशा बताई, कोई चोर भाग रहा था, तुमने कहा चोर इधर की तरफ भागा है 5 किलोमीटर की स्पीड से, 5 किलोमीटर की स्पीड से, मतलब तुमने स्पीड भी बताई है और दिशा भी बताई है, तो उसको बोलते हैं वेलोसिटी। उसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। तुम ये भी बता रहे हो कि इस तरफ भागा है, उत्तर की तरफ भागा है, नीचे गया है, ऊपर गया है, तो ये सब दिशाएं तो होती है, डायरेक्शन तो हुई, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। समझ में आया? ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी मैंने बता दिया, अपनी बुक में देखो। अगला है बच्चों यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बच्चों यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि जो बराबर समय पे बराबर दूरी तय करे, मतलब ठीक है, 4.23 आ जाए। आप सुनो, इलेक्ट्रिसिटी का एक आपको सॉल्व करना है, मतलब निरंतर लगा पाइएगा और फिर क्या करेंगे, टॉपिक कंप्लीट कर डालेंगे। मान लो बच्चा कि तुम यहाँ पर थे ए पे, तुम अपनी गाड़ी लेकर के ए पे खड़े थे, गाड़ी नहीं, तुम साइकिल लेके खड़े थे, जब गाड़ी चला लाया था तब, तो तुम साइकिल लेकर के ए पे खड़े थे और ए से तुमने चलना चालू किया और तुम कहाँ पहुँच गए? बी पहुँच गए। जब तुम ए से बी गए तो तुमने कितना डिस्टेंस चला है? तुमने केवल 5 किलोमीटर चला है। ए से लेकर के बी तक कितना? 1 घंटा बीत गया। ए से लेकर के बी तक आने में तुमको 1 घंटा बीत गया और उस 1 घंटे में तुम केवल 5 किलोमीटर चले हो बस। ठीक, अब तुमने बी से चलना चालू किया और फिर सी पे आ गए और फिर तुमने अपनी गाड़ी रोकी, फिर देखा कितना हुआ? 1 घंटा हुआ है और कितना चला? 5 किलोमीटर। फिर तुम 1 घंटे में 5 किलोमीटर, फिर 1 घंटे में 5 किलोमीटर, यानी कि 1 2 3 4 घंटे हुए हैं और 1 2 3 4 बार तुम 5-5 किलोमीटर चले हो, यानी कि 1 घंटा बीता 5 किलोमीटर, 1 घंटा बीता 5 किलोमीटर, 1 घंटा बीता 5 किलोमीटर, 1 घंटा बीता 5 किलोमीटर। हर 1 घंटे में तुम कितना चल रहे हो? केवल 5 किलोमीटर चल रहे हो, केवल 5 किलोमीटर चल रहे हो। इसका मतलब ये क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है। दूसरा,
अब देखो ऊपर वाला यूनिफॉर्म है, नीचे वाला है नॉन यूनिफॉर्म। कैसे? देखो एक तुमने ए से चलना चालू किया 7 बजे और तुम 8 बजे बी पहुंच गए और कितना डिस्टेंस चले हो? केवल 5 किलोमीटर चले हो। तुम फिर यहाँ से यहाँ तक गए सी तक और 1 घंटा बीत गया और कितना चला तुमने? 7 किलोमीटर। अब की बार ज़्यादा चल दिए, पिछली बार 5 था, अब की बार 7 हो गया। फिर 1 घंटा बीत गया, यहाँ से डी तक आ गए, सी से तुम डी आ गए, 1 घंटा बीत गया। अब तुम कितना चले? केवल 2 किलोमीटर। फिर तुम डी से चलना चालू किए, डी से चलना आपने स्टार्ट किया और आप पहुंच गए ई पे, तो 1 घंटा बीत गया और आप कितना चले? केवल 3 किलोमीटर। यानी कि कभी आप ज़्यादा चल रहे हो, कभी कम चल रहे हो, कभी ज़्यादा चल रहे हो, कभी कम चल रहे हो, और टाइम एक घंटा ही रह रहा है, टाइम उतना ही रह रहा है, लेकिन आपका डिस्टेंस जो है वो कम ज़्यादा हो जा रहा है। इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है और ये वाला यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि इसमें 1 घंटे में 5 किलोमीटर, 1 घंटे में 5 किलोमीटर, इसमें 1 घंटे में 5, 1 घंटे में 7, 1 घंटे में 2, 1 घंटे में 3, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम। इसका ये मतलब है कि आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन है और जो ऊपर वाला है वो है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इतना समझ में आया? तो इसको अपनी बुक में पढ़ो, देखो नहीं पढ़ो पॉज करके। खैर अगला देखो, स्पीड की बात करते हैं और वेलोसिटी की बात करते हैं। तो बच्चों स्पीड क्या होती है? ऐसा करते हैं इतना पहले पढ़ लो, स्पीड और वेलोसिटी के लिए मैं तुम्हें दूसरा वीडियो देता हूँ, ठीक है? पहले इसको पढ़ लो, उसके लिए वीडियो घर से बना दूंगा या अच्छा वीडियो बना के दूंगा। और उसके पहले मैं क्या करूँगा कि यूट्यूब का एक वीडियो तुम लोगों को सेंड करूँगा और उसको देखना, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले तुम अपना नॉन यूनिफॉर्म मोशन तक मैंने जितना बताया है उसको अपनी बुक से पढ़ो, वीडियो को पॉज कर करके, और हो सके तो नोट्स भी अपने बनाते रहो, क्योंकि 18 अगस्त से शायद तुम लोग के टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है?